अस्सलामुअलैकुम वाहिनी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान हैदर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर कहलाया जाता है और आज हम गुजरांवाला के बहुत ही खूबसूरत पहलवान इनाम बट के घर के बाहर मौजूद हैं, जो कि रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जो है वो पाकिस्तान के लिए जीत कर लाए हैं। तो आइए अब चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इन मेडल्स को किस तरह से जीता और पाकिस्तान के लिए अपने कैरियर में कितने मेडल्स पहले वो जीत चुके हैं और भी अपनी उनकी ट्रेनिंग के हवाले से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ इनाम बट साहब के वालिद मौजूद हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है ज़रा आपको? जी माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। पहले 2 दफ़ा इनाम ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, इस दफ़ा उसने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो मैं ये उसकी परफॉर्मेंस से खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए दिखाई है। अच्छा, बचपन से ही वो इस तरफ उनका रुझान था या कि आपके कहने पर या किसी और के कहने पर वो रेसलिंग की तरफ आए हैं? असल में मुझे जो है ना रेसलिंग का बहुत ज़्यादा जुनून था और मेरे जो है ना वो हालात की वजह से मैं कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सका। तो मुझे जो शौक़ था ना, मैं अपना शौक़ जो है वो इनाम में मुंतकिल किया। तो इनाम को मारपीट भी बहुत की है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनाम ने मायूस नहीं किया। जो मैं चाहता था, जैसे मैं बनाना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे उससे अच्छी परफॉर्मेंस इनाम ने दिखाई है। अच्छा, अभी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, वो गोल्ड मेडल जीते जीते जो है ना उनको कोई मसला या प्रॉब्लम, जिस तरह वो शायद इंजरी थी उनकी, या तो उसमें कोई आपको थोड़ा सा कोई गम या कोई उन पे कोई आपने उनको कहना हो कुछ, या आपने उनको वापसी पे डांटा हो, ऐसा कुछ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इनाम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन इनाम क्योंकि तीसरी कुश्ती में इनाम को घुटने पे इंजरी हो गई थी, तो इनाम ने उस वक्त तो महसूस नहीं कराया, लेकिन मुझे समझ लग गई थी कि इनाम को इंजरी हो गई है। इंजरी के बावजूद जो है ना इनाम चौथी कुश्ती उसके साथ इसने की है, जो इंटरनेशनल जो है ट्रेनिंग कर रहा है। तो घर में से उठ के जाके ट्रेनिंग करना, घर में जाए एक अपने मुल्क में ट्रेनिंग कर रहा है, एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग कर रहा है, उसके साथ फाइट लड़ना इनाम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं इस बात की, क्योंकि जो बंदा गेम करने वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि इंटरनेशनल और घर की रेसलिंग में क्या फ़र्क है। इंटरनेशनल जो भी गेम है, जो बंदा प्लेयर जो इंटरनेशनल गेम करेगा, इंटरनेशनल ट्रेनिंग हासिल करेगा, ज़ाहिर है वो दूसरे से आगे होगा। तो लेकिन इनाम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। थैंक यू वेरी मच। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ उनके शील्ड्स लगी हुई हैं, उनके मेडल्स यहाँ पे जो हैं वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो हमें उन्होंने अपनी जो ये एक डिस्प्ले किए हुए हैं उन्होंने अपने मेडल्स। जी, तो अब गुजरांवाला की शान और फ़ख्र पाकिस्तान इनाम बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चल के उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ये जो टूर है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो किस तरह से रहा। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक, आप पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से इतने बड़े इवेंट हैं जिसमें 72 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ पर पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ। 72 ममालिक में मैंने सिल्वर मेडल जीता है, तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। टोटल मैचेस आपने कितने प्ले किए इस कॉमनवेल्थ गेम में? मेरे 4 मैचेस हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्री क्वार्टर फाइनल में मैंने पहला अपना मैच स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ खेला है, फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता और 3 मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मैच जीते हैं और सिल्वर मेडल ओवरऑल पोजीशन रही है मेरी।
तो ट्रेनिंग किस तरह से रही आपकी और आपका टूर किस तरह से रहा, उस बारे में थोड़ा सा गाइड। हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया हुआ था लाहौर में, और तकरीबन 4 माह 5 माह हमारी वहाँ पर ट्रेनिंग होती रही। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने वहाँ पर हमें कोचेस दिए हुए थे, खिलाड़ी दिए हुए थे जिनके साथ हम प्रैक्टिस करते रहे हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बड़ी हेल्प की हमारी, हमें स्कॉलरशिप लेकर दिया हुआ था। पाकिस्तान वापडा को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, गैप को मैं खेलता हूँ, जो लोकल लेवल के हमारे नेशनल लेवल के इवेंट होते हैं। तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही, जितनी अपनी एफ़र्ट कर सकते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। और उसके बाद फिर हम कॉमनवेल्थ पर गए, वहाँ पर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। 3 मुकाबले मैंने विन किए और ओवरऑल सिल्वर पोजीशन जीती है। पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आपको अभी तक कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया यूज़र भी होंगे। जी, जब भी मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं मैं इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत रहा हूँ, तो हर दफ़ा बहुत ज़्यादा आवाम मुझे सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं लोग करते हैं। तो ये उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है वो मिली है। तो ट्रेनिंग आप बताना चाहेंगे कि आपकी ट्रेनिंग, स्पेशल रेसलिंग की ट्रेनिंग आप किस तरह से करते हैं? देखिए, हमारी 2-3 तरह की हमारी ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले तो हम अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस करते हैं, जिम में हम जिम की एक्सरसाइज करते हैं। तकरीबन डेली हमारी 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग होती है, जिसमें 2 घंटे हम जिम की एक्टिविटी करते हैं। फिर 2 घंटे हमारी अपने स्टेमिना को बिल्डअप करने के लिए रनिंग होती है, डिफरेंट किस्म के मैचेस होते हैं, स्पीड वर्कआउट होता है। और उसके बाद फिर हमारी जो मैट रेसलिंग की ट्रेनिंग है वो 2 घंटे होती है, जिसमें हम दाव पे सीखते हैं कि अपने जो दूसरा हरीफ है उसको कैसे हराना है, कैसे गिराना है, कौन सी टेक्निक्स लगानी है, कहाँ पर लॉक लगाने हैं। तो इस तरह से तकरीबन 6 घंटे हमारी ट्रेनिंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ट्रेनिंग करते हैं, कोशिश अपनी करते हैं, फिर अल्लाह का फजल होता है और हम फिर मेडल जीतते हैं। अभी तक आपकी कैरियर की पूरी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने है, तो आप अभी तक का सबसे जो कड़ा मुकाबला आपको क्या फेस करना पड़ा? देखें, रेसलिंग में आपके पास चांसेस नहीं होते। अगर आप एक भी फ़ाइट लूज़ करते हैं तो आप टूर्नामेंट से आउट हो जाते हैं, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए जितने भी इवेंट हैं वो डू एंड डाई समझ के खेलना आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है। इसके अलावा 5 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, एशिया में मेडल जीते हैं। इसके अलावा बेशुमार बाकी मेडल जीते हैं। तो मैं हर मुकाबला आखिरी मुकाबला समझ के खेलता हूँ। सर, आप जो है आपने कहा कि जो आप रनर अप का मेडल आप जीत गए हैं, तो क्या कहीं पे आप समझते हैं कि कहीं पे कोई कमी रह गई थी इस बार, या कुछ प्रॉब्लम आपको को फेस करना पड़ा? मुझे अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में इंजरी का सामना करना पड़ा था और साथ ही तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी फ़ाइनल की फ़ाइट थी, जिस वजह से मैं पूरा रिकवर नहीं कर पाया। तो इंजरी में ही मैंने अपनी जो फ़ाइनल का इवेंट था वो भी खेला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेला। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लेवल पर अगर आप सिल्वर मेडल भी जीतते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? क्या क्या पाकिस्तान के लिए और क्या क्या सोच कर रखा है आपने? फ्यूचर प्लान यही है जी कि इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड बीच का इवेंट आ रहा है, वहाँ पर खेलेंगे। उसके बाद अगले साल गेम्स आ रही हैं, वर्ल्ड बीच गेम्स आ रही हैं, उसके लिए खेलेंगे। आगे ओलंपिक तक इंशाल्लाह जो डिफरेंट मुकाबले हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनल हदफ फिर ओलंपिक होगा। थैंक यू सो मच। आप जीते हैं, हारे हैं जी, हमें तो आपसे प्यार है, पाकिस्तानी कौम आपसे हमेशा प्यार करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।